पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है सिमरी बख्तियारपुर की सीट। यहाँ कौन आगे चल रहा है और कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र 2020 में बहुत ही हॉट सीट हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि मुकेश सहनी तब एनडीए में बिल्कुल थे। ताल ठोक दिया हाँ, था। एनडीए में थे, चुनाव लड़ रहे थे। जी, बिल्कुल। और महबूब अली कैसर सांसद थे, उनके बेटे यूसुफ चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर। तो मुकेश सहनी चुनाव जीतते जीतते हार गए थे, क्योंकि चिराग पासवान ने यहां भी खेला कर दिया था। चिराग पासवान पूरे बिहार में मुख्य रूप से जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी के खिलाफ भी चिराग पासवान ने संजय सिंह को उम्मीदवार बना दिया था। बिल्कुल। तो यूसुफ सलाहुद्दीन 75,864 मत लाकर चुनाव जीते थे और मुकेश सहनी 73,925 मत लाकर चुनाव हार गए थे। तो 2000 मतों के अंतर से करीब जीत हार। और संजय सिंह चिराग पासवान के हनुमान, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान थे जी। ये 6,962 मत लाए थे। तो सोचिए, हार की वजह संजय सिंह बने थे। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि एनडीए ने, तब मुकेश सहनी एनडीए में थे, तो एनडीए ने मुकेश सहनी की जीत के लिए बहुत कोशिशें की थी, बहुत कोशिशें की थी। गुस्से में देखिए, यहाँ एनडीए के एक और प्रमुख चेहरे हैं रितेश रंजन जी, ठीक है ना, जिला पार्षद भी रहे, इनकी मां भी रही, ठीक है ना। तो यह भी चुनाव में खड़े हो गए थे 2020 में, लेकिन बीच चुनाव में इन्होंने चुनाव प्रचार छोड़ दिया था मुकेश सहनी के पक्ष में जी। क्योंकि तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल ने पंचायती की थी कि मुकेश सहनी को लड़ने दीजिए। तो एनडीए के नेतृत्व की बात मुकेश सहनी के लिए रितेश रंजन ने स्वीकार कर ली थी, लेकिन संजय सिंह नहीं माने थे। और चुनाव प्रचार बीच में छोड़ने के बाद भी संजय सिंह को, माफ कीजिएगा, रितेश रंजन को 2,840 मत आ गए थे। अच्छा। तो अब देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन में है जी। मुकेश सहनी मेरी जानकारी के मुताबिक सिमरी बख्तियारपुर लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी अपने को लड़ाएंगे, यह बात भी तय है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और इस बात की भी संभावना चल रही है, जिसकी संभावना अधिक है कि यूसुफ सलाहुद्दीन, क्योंकि जो सीटों के शेयरिंग की बात हो रही है कि आरजेडी सीटें तो देगी मुकेश सहनी को, लेकिन कुछ उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार, जीते हुए उम्मीदवार भी सौंपे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यह चर्चा भी चलती है कि महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाहुद्दीन, जो सिमरी बख्तियारपुर के विधायक हैं अभी, लालटेन के सिंबल पर संभव है कि वह मुकेश सहनी की पार्टी से चुनाव लड़ जाए, क्योंकि वहां मल्ला भी हैं। बिल्कुल है। तो इसका फायदा भी मिल जाएगा, यादव, मुसलमान और मल्ला। हाँ, तो यह चर्चा भी है। अब सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की आकृति को समझिए। यह विधानसभा क्षेत्र खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है, बिल्कुल, लेकिन जिला सहरसा है, हाँ। तो ठीक है कि भाई महागठबंधन में अब मुकेश सहनी का सिंबल हो या आरजेडी का सिंबल हो, यह बात तो तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। यूसुफ सलाहुद्दीन ही मान लीजिए तय उम्मीदवार, मुकेश सहनी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पहले जो कुछ बातें चल रही थी वह मान जाएंगे यदि ऐसा होता है तो, ठीक है ना। और जीते हुए विधायक को तो सीटिंग गेटिंग गो, हाँ, बिल्कुल, वो तो चलता ही है, फार्मूला चलता ही चलता है। अब महबूब साहब के बेटे, कैसर साहब के बेटे, यह बड़ी बात है जी। लेकिन अब सोचिए कि एनडीए में क्या होगा, ठीक है ना, और एनडीए में क्या होता रहा है, क्या प्रयोग होते रहे हैं। अब एनडीए में सिमरी बख्तियारपुर की सीट किसके पास रहे? हमने कहा कि यह खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है और सहरसा जिले में है जी, ठीक है। तो 2020 में जो कोसी कहते हैं हम लोग, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये 3 जिले, इन तीनों जिलों को मिलाकर कुल 13 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 सहरसा में, 4 मधेपुरा में और 5 सुपौल में, ठीक है। तो सहरसा में ही सिमरी बख्तियारपुर भी। तो इन 13 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 पर जदयू लड़ा था, 10 पर जदयू लड़ा था,
बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। 8 पर जीता, 2 पर हारा। ठीक है ना। तो कहां जीता? जीता सिंहेश्वर और मधेपुरा। ठीक है ना। नहीं, माफ कीजिएगा, सिंहेश्वर और मधेपुरा हार गया। ठीक है ना। निखिल मंडल हार गए थे, ठीक है। चुनाव जीत गए थे प्रोफेसर चंद्रशेखर। 2 पर बीजेपी जीती। हाँ, तो 8 पर जेडीयू जीता, 2 पर बीजेपी जीती। सहरसा सदर और छातापुर, ठीक है, छातापुर से नीरज कुमार बबलू जीत गए थे। तो 1 पर वीआईपी लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर, जो हार गए। हाँ, मुकेश सहनी हार गए। तो अब जेडीयू का कहना है कि 13 में से 10 सीटों पर तो हम लड़े थे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारा हिस्सा कम है। अच्छा, हमारा हिस्सा कम है, ठीक है, इसलिए हमारा हिस्सा और हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा ठीक है। तो हम 2 लड़े और दोनों जीते। ठीक है ना। तो हमें अधिक सीट चाहिए। तो अब यह जो सीट है सिमरी बख्तियारपुर की, वह सीट तो एनडीए में ही सिमरी बख्तियारपुर की सीट वीआईपी को मिली थी, क्योंकि मुकेश सहनी एनडीए में थे। बिल्कुल, हाँ, जो अब नहीं है। हाँ, और कहने वाले यह भी कहते कि देखिए 2020 में प्रारंभिक चर्चा यह रही कि बीजेपी को लड़ने के लिए सहरसा में 2 सीटें मिली, सुपौल में छातापुर है, ठीक है, सहरसा में 2 सीटें मिली थी, एक सहरसा सदर और सिमरी बख्तियारपुर। लेकिन जब मुकेश सहनी के एडजस्टमेंट की बारी आई, मुकेश सहनी बीजेपी से ही एडजस्ट हुए थे, तो वह सीट वीआईपी को दे दी गई। तो 2025 में इस सीट पर बीजेपी का दावा है। ठीक है, बीजेपी का दावा है, ठीक है। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर तो एनडीए में है, तो उसकी नजरें भी इस सीट पर है। हाँ, टिकी हुई है। इसलिए टिकी हुई है कि खगड़िया से राजेश वर्मा सांसद हो गए, जो एलजेपीआर के हैं, तो उनकी नजरें भी टिकी हुई है कि अब सिमरी बख्तियारपुर बीजेपी की कि एलजेपीआर की। लेकिन जेडीयू का कहना है कि पहले से हम यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, पहले से हम लड़ते रहे। 2020 में हमने मुकेश सहनी के लिए खाली की थी सीट। तो सिमरी बख्तियारपुर की पहचान दिनेश चंद्र यादव के कारण, जो अभी मधेपुरा के जेडीयू के सांसद हैं, तो वही जीतते रहे हैं और महबूब अली कैसर से लड़ाई चलती रही है। ठीक है ना। तो 2009 में दिनेश चंद्र यादव खगड़िया से सांसद बन गए। ठीक है ना, मधेपुरा से नहीं, खगड़िया से सांसद बन गए, और सिमरी बख्तियारपुर भी खगड़िया में। तब वहां रिक्ति हुई, सिमरी बख्तियारपुर से जीते हुए विधायक थे। तो 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो दिनेश यादव के ही अपने भाई कह लीजिए, डॉक्टर अरुण यादव वहां चुनाव जीत गए और 2010 से 2015 तक विधायक बिल्कुल, हाँ। लेकिन 2014 में, तो 2009 में दिनेश चंद्र यादव जीते थे, 2014 में खगड़िया हार गए। 2014 में जब खगड़िया हार गए दिनेश चंद्र यादव और महबूब अली कैसर एलजेपी से चुनाव जीत गए, तो फिर 2015 का यह विधानसभा चुनाव फिर से लड़ गए। अरुण यादव को टिकट नहीं मिला जी, और दिनेश चंद्र यादव को टिकट मिल गया। दिनेश चंद्र यादव फिर से चुनाव जीत गए। दिनेश चंद्र यादव 2019 में मधेपुरा से सांसद बन गए। अच्छा, ठीक है जी, हाँ, मधेपुरा से सांसद बन गए, पप्पू यादव को हरा दिया, बदला ले लिया। हाँ, तो बदला ले लिया। तो बदला, तब यहाँ फिर उपचुनाव हुआ सिमरी बख्तियारपुर में। ठीक, तब सिमरी बख्तियारपुर में लालटेन जल गया। अच्छा, लालटेन जल गया। हाँ, कैसर साहब के बेटे नहीं, दूसरा। हाँ, अच्छा, हाँ, दूसरा यूसुफ सलाउद्दीन नहीं, कोई और। हाँ, दूसरा कोई जीता, और डॉक्टर अरुण यादव जो दिनेश चंद्र यादव के अपने थे, वह चुनाव हार गए। ठीक है। तो अब देखिए, जेडीयू कह तो रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर मेरी सीट, और डॉक्टर अरुण यादव दिनेश यादव के भाई, सब कुछ कह लीजिए, लेकिन दिनेश यादव ने अरुण यादव पर भरोसा किया। अरुण यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों हो गई? एंटी इनकम्बेंसी के 3 कारण बताए जाते हैं वहां खगड़िया में। ठीक है। वहां एक न्यास बोर्ड है सिमरी बख्तियारपुर में, जिस पर राजपूतों का कब्जा रहता था, परंपरा चली आ रही थी, लेकिन यादव काबिज हो गए। अच्छा, तो राजपूत नाराज हो गए। हाँ। फिर बापू सेवा आश्रम, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है, इसके जमीन को लेकर विवाद हुआ। अच्छा, और आंदोलन चला, जिसका नुकसान हो गया, और 8-10 पंचायतों में। ठीक इसी प्रकार से एक मुखिया राजकुमार शर्मा की हत्या हुई थी। ठीक है।
तो उसके विवाद ने भी इनको हरवा दिया। हाँ, इनको हरवा दिया, इनको परेशान किया। हम्म। तो अब देखिए, पहले तो यह तय हो कि जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी आर में कितनी सीट किसको मिल रही है सीट। सिमरी बख्तियारपुर की सीट। और 2024 की स्थिति यह थी कि आपको पता है कि वहां सीपीएम से कुशवाहा उम्मीदवार आ गए थे, संजय कुशवाहा। बिल्कुल, संजय कुशवाहा ही नाम था। और राजेश वर्मा नए थे। सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बिल्कुल। हाँ, सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा। सिमरी बख्तियारपुर इस बात को भी लेकर नाराज था कि महबूब अली कैसे को टिकट नहीं मिला। तो सम्राट चौधरी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। अच्छा। और हमने जिस रितेश रंजन के बारे में कहा कि एनडीए के प्रमुख चेहरे हैं इस इलाके में, बीजेपी से हैं, चिराग से भी अच्छे संबंध हैं और राजेश वर्मा से भी अच्छे संबंध हैं, तो सम्राट ने जिम्मेदारी दी कि कम से कम सिमरी बख्तियारपुर से एलजेपीआर के उम्मीदवार राजेश वर्मा को बराबर करके भेजो। अच्छा। पिछड़ना नहीं चाहिए। ठीक। पिछड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मेहनत काम आई और सिमरी बख्तियारपुर से यह जो है राजेश वर्मा 17,000 वोटों से लीड कर गए। 17,000। हाँ, तो यह चौंकाने वाली बात है। तो यह चौंकाने वाली बात है। तो अब इससे इनका बल मिला, बल मिला। तो एनडीए में अब एलजेपीआर में सीट जाती है, तब भी रितेश रंजन की चर्चा है, ये जाति से वैसे हैं। अच्छा। और बीजेपी में तो हैं ही, ठीक है ना। अब चिराग के पास एक और उम्मीदवार हैं, संजय सिंह, जिनके कारण मुकेश सहनी चुनाव हारे थे, लेकिन वह सिमरी बख्तियारपुर के रहने वाले नहीं है। अच्छा। वह दूसरे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये जो रितेश रंजन है क्यों महत्वपूर्ण है, ये दिल्ली में पढ़ाई लिखाई हुई। दिल्ली में 2010 में एक ललिता पार्क हादसा, बड़ा ही फेमस, मतलब क्या कहें, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। अच्छा। और उन मौतों में सिमरी बख्तियारपुर के लोग भी शामिल थे। तो उनकी मदद पहुंचाने वाला दिल्ली में सबसे पहला शख्स यह रितेश रंजन एक एनजीओ के लिए काम कर रहे थे। तो उस मदद के बाद रितेश रंजन 2011 में या 2010 में ही सिमरी बख्तियारपुर दिल्ली छोड़कर आ जाते हैं और यहां समाज सेवा में लगते हैं। और 2011 में यह जिला पार्षद का चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा। हाँ, बड़े अंतर से। और सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतते हैं, चुनाव के बाद, जीत के बाद जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी, उपाध्यक्ष की कुर्सी पर नजर लगती है, ठीक है ना। जबकि माना यह जाता है कि सहरसा जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र यादव की मर्जी से ही अच्छा होता है। हाँ, तो दिनेश चंद्र यादव विरोध कर रहे थे, लेकिन दिनेश चंद्र यादव अध्यक्ष तो बनवा लिए, लेकिन रितेश रंजन स्वयं उपाध्यक्ष बन गए दिनेश चंद्र यादव के विरोध के बाद भी। और 2015 में देखिए, 2015 में भी इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, ठीक है, और करीब 10,000 वोट आए थे, ठीक है, 10,000 वोट आए थे। 2016 में इन्होंने अपनी मां को, ललिता रंजन नाम है, उन्हें चुनाव लड़वाया जिला परिषद का, वह चुनाव जीत गई। जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी लड़वाया, दिनेश चंद्र यादव विरोध कर रहे थे, लेकिन लड़ाई इतनी कड़ी रही कि मात्र 2 वोट से हारे। मात्र दो वोट से। अच्छा। उसमें जिला पार्षद, जीते हुए जिला पार्षद वोट करते हैं। 2021 में यह जिला परिषद का चुनाव हार गए, लेकिन खुद जिला परिषद का चुनाव हारे, लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। बिल्कुल। दिनेश चंद्र यादव ने अमर यादव को उम्मीदवार बना रखा था अध्यक्ष पद के लिए, और हारे हुए रितेश रंजन ने दांव लगाया था सुरेंद्र यादव। अच्छा। तो सुरेंद्र यादव अध्यक्ष बन गए और दिनेश यादव के अमर यादव नहीं बने। अब इस सुरेंद्र यादव को बीजेपी में शामिल है ये, लेकिन हम जब सिमरी बख्तियारपुर बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर भी सुरेंद्र यादव की चर्चा हो रही है। अच्छा। अब सुरेंद्र यादव इसे कबूल करेंगे नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर की क्या रणनीति है मुझे नहीं पता, लेकिन यह चर्चा वहां है। तो यह सिमरी बख्तियारपुर का हाल है।